हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना इस यूट्यूब चैनल मिशन टू पे। बच्चों, मैं अंकित सर आप सभी के लिए वीकली टेस्ट 14 अक्टूबर इंग्लिश के लिए क्लास 10th का वीडियो लाया हूं। जो सेट 3 है, हमने सेट 1 और सेट 2 करवा दिया है। अब मैं सेट 3 करवाना जा रहा हूँ, क्लास 10th इंग्लिश का है, जो वीकली टेस्ट 14 अक्टूबर 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने सेट 1 और सेट 2 नहीं देखा है, दोनों सेट को देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा और सेट 3 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। तो तीनों सेट देखना है आप सभी को, तीनों सेट देखना है आप, ये कंपलसरी है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, पीपल विदाउट डिसिप्लिन आर लाइक। पीपल अनुशासन के बिना कैसा होता है? इंसान की तरह होता है? नहीं, गलत है। एनिमल्स की तरह होता है ना। किसकी तरह होता है? एनिमल्स की तरह। स्टूडेंट की तरह होता है? नहीं। टीचर की तरह होता है? नहीं। तो किसकी तरह होता है? बिना डिसिप्लिन का पीपल किसकी तरह होता है? जानवरों की तरह होता है ना, जिसके अंदर कोई अनुशासन नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन है, आई डोंट नो ग्रामर से। जैसे कि आपको कमेंट बॉक्स में हमने देखा कि ग्रामर से भी आप लोग डिमांड कर रहे थे, ग्रामर से भी क्वेश्चन बताइए सर, ग्रामर से भी क्वेश्चन बताइए। तो मैं ग्रामर से भी लाया हूँ, आप ग्रामर को भी क्लियर करके जाइए ताकि यहाँ से आपका बहुत सारा क्वेश्चन मैच कर जाएगा। ठीक है। आई डोंट नो डस कुक फूड। आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड। मैं नहीं जानता हूँ खाना कैसे पकाया जाता है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यू आर नॉट अलाउडेड। बच्चों, इस टाइप का जो सेंटेंस होगा ना, उसमें आपको टू कुक लगाना। टू के बाद टू प्लस भर्ब, कोई भी भर्ब लगा देना है ना। इस तरह के सेंटेंस में टू प्लस भर्ब लगता है। आप यहाँ खाना बनाने के लिए अलाउडेड नहीं हो, आपको ये परमिशन नहीं दी जाती। तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का भी, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, द ट्री इज़ ईजी। पेड़ आसान है क्या? टू क्लाइम। पेड़ में चढ़ना आसान है ना। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यू आर नॉट अलाउडेड टू डस हेयर। दी सेम क्वेश्चन पहले जो पूछा गया था, हमने क्या बताया था? इस तरह के सेंटेंस में आपको क्या करना है? टू स्मोक। वी आर नॉट अलाउडेड टू स्मोक है ना। यू आर नॉट अलाउडेड टू स्मोक, ये टू यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 6 का, डैश इज गुड फॉर हेल्थ। डैश इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। चलना स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है ना। टू वॉक इसमें नहीं होगा, सेंटेंस के पहले टू वॉक नहीं जनरली नहीं आता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? वॉकिंग। वर्ब फॉर आता है ना। जीरण का क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, अभी जो हमने बताया सेंटेंस के पहले है लाइज इज अ साइन। क्या? टेलिंग लाइज इज अ साइन। झूठ बोलना क्या बुरी बात है ना, गलत बात है, पाप है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंटेंस के पहले किसी भी तरीके का यहाँ पर जो वर्ब लगेगा वो वर्ब नहीं, नाउन की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? नाउन की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा? वर्ब फॉर, ये नाउन की तरह काम करेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, दिस यू लाइव लॉन्ग। तो किसी भी को अगर आप विश करते हो तो किसमें क्या लगता है? उसमें मे लगता है। मे यू लाइव लॉन्ग है ना। मे यू लाइव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जिए, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हु रोट द पोएम एनिमल्स। हम आपको पहले बोले थे कि पोएम और चैप्टर का, स्टोरी का जितना भी ऑथर पोएट होता है सब आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपको बहुत सारा क्वेश्चंस पूछता है ना। पोएट का नाम पूछ देगा, कभी ऑथर का नाम पूछ देगा, है ना। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, हु रूट द पोएम एनिमल्स। पोएम एनिमल्स जो है उसको किसने लिखा था? किसने लिखा था? व्हाट विटमैन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु रोट द 100 डेसेस। 100 डेसेस को किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर बी, एलेनर ईस्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सब्जेक्टिव। यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है, मेंशन 2 थिंग्स दैट ह्यूमन डू एनिमल्स डोंट। 2 चीज़ों को आप मेंशन कीजिए जो इंसान करता है लेकिन जानवर नहीं करता। तो इंसान क्या करता है? नॉट सेटिस्फाइड वो नहीं रहता किसी भी चीज़ को लेकर, और हमेशा वो कंप्लेन करता था, सभी चीज़ों को लेकर वो कंप्लेन करता था। बट एनिमल्स इज सेटिस्फाइड एंड डज नॉट कंप्लेन अबाउट एनी। लेकिन जानवर सेटिस्फाइड होता है, संतुष्ट होते हैं, और वो किसी भी चीज़ को लेकर कभी भी कंप्लेन नहीं करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर इज क्रूअल वेयर इज एनिमल आर ऑफ काल्म नेचर। ह्यूमन का जो, इंसान का जो बिहेवियर होता है वो क्रूर की तरह होता है, जबकि जानवर किसकी तरह होता है? एक अच्छे स्वभाव की तरह होता है ना। तो ये सब क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, तो आप यहाँ से क्लियर करके जाइए, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ गांधी जयंती। तो बच्चों, आपका एग्जाम में, आपके टेस्ट में पैराग्राफ भी पूछ रहा है। तो जहाँ तक हमने आइडिया लगाया कि इस अक्टूबर में आपका टेस्ट हो रहा है, आपका टेस्ट जो हो रहा है 14 अक्टूबर को हो रहा है, तो 14 अक्टूबर हो रहा है, 30 अक्टूबर के महीने में आपका गांधी जयंती जरूर आता है। तो हो सकता है, हम ये नहीं बोल रहे कि गांधी जयंती के बारे में पैराग्राफ पूछेगा,
हो सकता है गांधी जयंती के बारे में पैराग्राफ पूछ सकता है, इंडिपेंडेंस डे के बारे में भी पैराग्राफ पूछ सकता है, तो किसी भी चीज़ के बारे में भी पूछ सकता है, रिपब्लिक डे के बारे में पूछ सकता है। तो 2 हम पैराग्राफ करवा रहे हैं, गांधी जयंती करवा रहे हैं, रिपब्लिक डे करवा रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे भी आप देख सकते हो, है ना। तो पूछ रहा है राइट शॉर्ट नोट ऑन गांधी जयंती, गांधी जयंती पर कुछ शॉर्ट नोट लिखना है। तो गांधी जयंती इज़ वन ऑफ द 3 नेशनल फेस्टिवल, गांधी जयंती 3 राष्ट्रीय पर्वों में से एक है ना। और महात्मा गांधी इज़ नोन एज फादर ऑफ द नेशन बिकॉज ऑफ द टायरलेस एफर्ट्स ही पुट इन टू द फ्री ऑफ द कंट्री फ्रॉम ब्रिटिश राज। गांधी जयंती को देश का पिता कहा जाता है, दैट मीन्स राष्ट्रपिता कहा जाता है, राष्ट्रपिता, है ना। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अथक प्रयास किया था ब्रिटिश राज से भारत को मुक्ति दिलाने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया था, है ना। 2 अक्टूबर इज़ सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती एवरी ईयर। जो 2 अक्टूबर मतलब 2 अक्टूबर, प्रत्येक साल के 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का सेलिब्रेट किया था, द बर्थडे ऑफ द नेशन फादर ऑफ द नेशन। जो गांधी का जो जन्मदिन था, महात्मा गांधी का जन्मदिन था, उस मौके पर राष्ट्रपिता का गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, है ना। आप यहाँ ये भी लिख सकते हो गांधी जयंती, जो महात्मा गांधी जो जन्म लिए थे वो 2 अक्टूबर 1869 को लिए थे, ये भी चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट ऑन रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे पर आपको शॉर्ट नोट लिखना। तो रिपब्लिक डे इस डे व्हेन इंडिया रिमार्क्स एंड सेलिब्रेट्स द डेट ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैम इनटू इफेक्ट ऑन 26 नवंबर 1950। रिमार्केबल ये पर्व है, एक राष्ट्रीय पर्व है ना, रिपब्लिक डे, जो 26 जनवरी 1950 से लगातार मनाया जा रहा है, क्योंकि संविधान इसमें क्या आया था, संविधान देश में पूरी तरीके से अप्लाई हो गया था, है ना, पूरे देश में लागू हो चुका था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर रिफर्ड टू एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो थे वो संविधान के जनक के रूप में जाना जाते हैं, विच इज़ सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, जो भारत के सुप्रीम लॉ है, सबसे ऊंचे कानून के रूप में संविधान को अपनाया जाता है ना। तो बस रिपब्लिक डे पर इतना ही है। आप कुछ 2-3 लाइन और जोड़ सकते हो कि यहाँ पर लाल किला में आपका झंडे फहराए जाते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा झंडा फहराया जाता है, ये भी आप मेंशन कर सकते हो, है ना। परेड, बड़े बड़े परेड होता है, तो भी आप चीज़ मेंशन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कैरेक्टर स्केच, है ना। ग्रिफिन के बारे में आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। ही डेवलप अ टेक्निक टर्निंग ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट एंड मेकिंग इनविजिबल। जो उन्होंने एक टेक्निक को डेवलप किया था जो इंसान को बॉडी ट्रांसफ़र कर देता है, ह्यूमन बॉडी को जो ट्रांसफ़र कर देता है किसमें, ट्रांसपेरेंट में, पारदर्शी में, है ना, और उसे अदृश्य बना देता है। ही ऑलवेज मिसयूज ही डिस्कवरी। वो हमेशा अपने खोज का दुरुपयोग करता था। ग्रिफिन डिड नॉट यूज़ इट फॉर बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। ग्रिफिन इसका इंसान के फ़ायदे के लिए कभी इसने यूज़ नहीं किया, ग्रिफिन, है ना। ही सेट फायर टू द लैंडलॉर्ड हाउस। उसने मकान मालिक के घर में आग लगा दिया। एंटर लंदन बिग स्टोर, और लंदन की बड़ी सी दुकान में घुस गया, जहाँ पर वेयर ही पुट ऑन वार्म ड्रेसेस, जहाँ पर उसने गर्म वस्त्र पहन लिए, है ना। इन लिपिंग विलेज ही स्टोल द क्लर्जीमैन हाउस। एक लिपिंग विलेज नाम का एक गाँव का नाम है लिपिंग विलेज, जहाँ पर उसने क्लर्जीमैन का पैसे चुरा लिए, है ना। ही हिट द पुलिसमैन। उसने पुलिसमैन को धक्का दिया, और पीपल क्या किया, पुलिसमैन का मदद करने की कोशिश की। पीपल हु ट्राइड टू हेल्प द पुलिसमैन। और वहाँ जो लोग मौजूद थे वो पुलिसमैन की हेल्प करने के लिए कोशिश कर रहे थे, है ना। तो बस इतना ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और आपका यह एक एप्लीकेशन भी आएगा, तो एप्लीकेशन भी आप पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन कुछ भी तरीके का पूछ सकता है ना, प्रिंसिपल के पास भी पूछ सकता है। वो एप्लीकेशन ये भी हो सकता है कि आपके लाइब्रेरी में किताब की संख्या कम है, तो किताब लाने के लिए भी एप्लीकेशन हो सकता है, या फिर आपकी तबीयत ख़राब है तो 2 दिन के लिए छुट्टी के लिए भी एप्लीकेशन हो सकता है। तो कई तरीके का एप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो चलिए सेट 3 आपका कंप्लीट हो गया। बस अब जिन्होंने सेट 1, सेट 2, सेट 3 नहीं देखा, सेट 1 और सेट 2 सारा देख लीजिएगा, क्योंकि सारा सेट एग्ज़ाम आपके टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने सेट 3 को देख लिया वो सेट 1 और सेट 2 दोनों देख लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी अच्छे कर